हेलो गाइस, दिस इज अमिता नायर लांबा एंड वेलकम टू माय चैनल गॉर्जियस यू। ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है और हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कोविड-19। जी हाँ, कोविड-19 के बारे में यूँ तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, कई तरह के वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों से कई सारी बातें सुन रहे होंगे और आप हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एक्चुअली, क्योंकि भाई जिनके थ्रू आप सुन रहे हैं या जो न्यूज में बता रहे हैं वो जरूरी नहीं वो सच हो, लेकिन जो डॉक्टर्स बता रहे हैं और जो कोविड-19 पेशेंट रह चुके हैं आपको उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो इस चीज से डील कर चुके हैं या कर रहे हैं, इसलिए वो आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी कोविड-19 स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ, जिससे कि अगर एक से दो लोगों को भी अगर इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन था, अगर कोविड-19 के बारे में कुछ कंफ्यूजन है तो वो दूर हो सके। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी। मैं इसको नॉर्मल तबीयत खराब ही समझ रही थी, जो मेरी गलती थी, और फिर मैंने नॉर्मल पैरासीटामोल खाया। एक दिन मेरा तबीयत ठीक हो गया, आराम मजे से, शाम तक मैं बिल्कुल ठीक, और फिर रात में फिर से मेरे को तेज फीवर चढ़ गया। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास चली गई, क्योंकि हम इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहते थे। डॉक्टर ने मुझे 3-4 दिन की दवाई दी। 3-4 दिन का दवाई खा के मैं बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन मेरा स्मेल चला गया। लॉस ऑफ स्मेल को मेडिकल टर्म में एनोस्मिया बोलते हैं। तो फिर हमने डॉक्टर से इंसिस्ट किया कि सर हम लोग कोविड-19 का टेस्ट करवा ले, क्या हमारा स्मेल लॉस हो गया है, ऐसा वैसा। डॉक्टर ने हमें समझाया भी कि कॉमन फ्लू और कोविड के सिम्टम्स एक जैसे हैं, इट डजंट मीन कि आपको कोविड ही है, लेकिन फिर भी आप करवा लीजिए, क्योंकि कोविड-19 के बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। हर इंसान को अलग अलग टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। शायद उसको बुखार हो तो सर्दी खांसी ना हो, किसी को सिर्फ सर्दी खांसी हो, किसी का सिर्फ स्मेल चला गया हो, सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं। हमने कोविड-19 का टेस्ट करवाया। मेरा रिजल्ट 2 दिन बाद आने वाला था, और मैं साउथ इंडियन हूँ। उस समय 2 दिन बाद ओणम भी था। मैं बहुत ईगरली वेट कर रही थी कि कोविड-19 का टेस्ट है, मेरा नेगेटिव हो और मैं घर जाऊँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया कि जाओ जाओ जल्दी से लेकर आओ टेस्ट का रिपोर्ट। फिर जब टेस्ट का रिपोर्ट आया तो आई वॉज रियली शॉक्ड इसलिए कि कोविड-19 मेरा पॉजिटिव था, और शॉक्ड इसीलिए कि मैं अब घर नहीं जा सकती, मेरा ओणम का खाना मिस हो गया। जी हाँ दोस्तों, मुझे कोविड-19 हुआ था, इस चीज का मुझे दुख नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है भाई। हमको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं, अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, मुंह में मास्क लगा रहे हैं, कहीं जबरदस्ती जाना अवॉइड कर रहे हैं, फिर भी हमको घर बैठे बैठे कोरोना हो गया। अगर आप सोचिए मुझे घर बैठे बैठे कोरोना हो सकता है, तो आप कितने खतरे में हैं अगर आप इन सब चीजों में से कुछ भी चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं और बस बेधड़क घूमे जा रहे हैं, ना सैनिटाइज कर रहे हैं, ना मुंह में मास्क लगा रहे हैं, ना प्रॉपर आप गर्म पानी पी रहे हैं, ना काढ़ा पी रहे हैं। मेरा ये स्टोरी बताने का सिर्फ एक ही मोटिवेशन था, क्योंकि मैंने अपने आसपास की कई फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स लोगों से बातें की। उनमें भी कई लोगों को पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ और वो इतना ज्यादा घबराए हुए थे कि कहने का हिसाब नहीं था। मैंने उनको थोड़ी हिम्मत दी कि नहीं भाई घबराओ मत, मुझे भी डिटेक्ट हुआ है। इट डजंट मीन कि आप एकदम ये आपके आखिरी दिन ही है, ऐसा नहीं है। आपको इस बीमारी से घबराना बिल्कुल नहीं है। डॉक्टरों का भी कहना है कि कोविड-19 में 80 to 90% पेशेंट अपने आप रिकवर कर जाते हैं, और कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उनको एक्चुअली ये कोविड-19 होके कब निकल भी जाता है। कुछ लोगों को पता चलता है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर केयर और प्रॉपर मेडिकेशन के साथ ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। ऑब्वियसली आपको आगे भी प्रिकॉशन लेते रहना है, लेकिन इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ केसेस हैं जिसमें कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है, और बहुत सारे केसेस में हमने डेथ भी देखा है कि कई पेशेंट्स का डेथ भी हो गया है। लेकिन ये 1 से 2% लोगों के साथ ही ऐसा हुआ है। मतलब डेथ, मेरा कहने का मतलब है कि मैं बहुत एक्यूरेट डेटा नहीं बता रही हूँ 1 से 2%, लेकिन डेथ रेट कोरोना की वजह से बहुत कम है, और रिकवरी कम से कम 80 to 90% है। लेकिन लोगों में इतना ज्यादा पैनिक है कि मतलब लोग इस चीज को, एक तो पहली बात लोग इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे, बेधड़क घूमे जा रहे हैं, और फिर जब आपको कोरोना हो जाता है तो आप ऐसे पैनिक मोड में आ जाते हैं जैसे कि दुनिया का आखिरी अंत है। ऐसा नहीं होता। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो फिर आपके परिवार वालों को क्या होगा? सबसे पहली बात
कि हिम्मत आपको बनाए रखनी है, आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। मैं अपने टाइम पे पूरे टाइम पॉजिटिव थी, बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव तो थी ही, साथ में माइंड में भी मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रही थी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। वैसे भी मैं उस समय 4-5 दिन में ठीक हो चुकी थी। कोविड टेस्ट करवाने के दूसरे दिन ही मेरा स्मेल भी वापस आ गया था। स्टिल पॉजिटिव था रिपोर्ट, इसलिए मैंने अपने आप को 14 से 15 दिन क्वारंटीन किया, क्योंकि आप अपने घर में अकेले नहीं रह रहे हैं, आपको अपने परिवार वालों का भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वारंटीन होने में कोई बुराई नहीं है। आप बिल्कुल अगर आप बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन नहीं है आपकी, आपका ऑक्सीजन लेवल सब बराबर है, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई ब्रीदिंग ट्रबल नहीं है, तो आप घर बैठ के ही बराबर टाइम से दवाई लेके, टाइम से खान पान, अपना लाइफस्टाइल ठीक करके आप बिल्कुल इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। इस बीमारी का सबसे ड्रॉबैक पॉइंट जो है वो ये है कि आपको 14 से 15 दिन क्वारंटीन होना पड़ता है, जो कि थोड़ा डिप्रेसिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट आपके पास इतना ज्यादा है तो ये 14 से 15 दिन कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने तो अपने क्वारंटीन टाइम में बढ़िया बढ़िया नेटफ्लिक्स में सीरीज देखे लगातार। मैंने आधे से ज्यादा तो फोन पे ही बातें कर करके अपने दिन निकाल दिए, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो फ्रेंड्स हो। तो मुझे इतना फील हुआ भी नहीं, और फील ना होने का रीजन ये भी है कि मैंने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। साथ में मेरे फैमिली और फ्रेंड्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने मेरे को बिल्कुल हिम्मत बंधा के रखी कि नहीं बेटा कोई बात नहीं। इसमें घबराने या शर्माने जैसा कोई बात नहीं है। कुछ लोग डर के मारे कोविड-19 टेस्ट कराने नहीं जाते, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, हमारे साथ क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। ये मैं मानती हूँ इनिशियली कंडीशन बहुत खराब था, लोगों को बहुत बुरी तरीके से उठा उठा के ले जाते थे, परिवार वालों के साथ छुआछूत टाइप का बिहेवियर होता था, जिससे पता नहीं क्या हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, लोग ऐसे देख के भागते थे। लेकिन अभी कंडीशन अलग है, अभी हमको चेन नहीं पता है, और पहले से कंडीशन अभी थोड़ा पैनिक, थोड़ा सा मतलब कम है कि पूरे परिवार को नहीं ले जाया जाता, आपके पास ऑप्शन दिया जाता है कि आपको होम केयर लेना है या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। कई हॉस्पिटल में धोखाधड़ी भी चल रहा है, आपको जानबूझ के एडमिट होने के लिए भी कहते हैं ताकि वो मोटे मोटे पैसे बना सके। ऐसा हुआ है मेरे फ्रेंड लोग के साथ, उनके घर में जो लोग डिटेक्ट हुए हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट तो किया गया, लेकिन 3 दिन का 3 लाख बिल बनाया गया। आप सोचिए 3 दिन में वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कोरोना के लिए कि आपको 3-3 लाख का बिल बनाया जा रहा है। कितना ही आप ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहे हो, कितना ही आप मेडिकेशन दे रहे हो, आपको 3 लाख किस बात के लग रहा है। इसलिए आप इस धोखाधड़ी से बचिए। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती आपको एक्सरे, जबरदस्ती आपको ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करिए। अगर आपको फीवर है, नॉर्मल सर्दी खांसी है, कुछ भी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आप क्वारंटीन हो जाइए। अगर आपको फीवर, सर्दी, खांसी कुछ भी सिम्टम है तो आप अपने आप को कोविड-19 पेशेंट मान के ही चलिए कि आपको कोविड-19 है, और उसके हिसाब से ही आप उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए। ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी खाइए, अपना लाइफस्टाइल अच्छा कीजिए, अच्छे से टाइम से खाना खाइए। विटामिन सी खाने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ गोलियां ही खानी है, आप नॉर्मली जो भी सिट्रस फ्रूट आपके आसपास अवेलेबल है भर भर के खाइए, भर भर के ग्लास जूस पीजिए, जो भी आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप वैसा करिए। काढ़े पीजिए। काढ़े पीने का ये मतलब नहीं है कि दिन में 25 बार आप काढ़ा पी रहे हैं, इससे आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। आप अपने शरीर के हिसाब से थोड़े क्वांटिटी में काढ़ा पीजिए। थोड़ा चीज सब अच्छा है, मॉडरेशन में सब अच्छा है, ज्यादा आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा, उल्टा आपकी तबीयत और खराब ही करेगा। और रिसेंटली मैंने कई सारे वीडियोस देखे जिसमें ये बताया भी गया है कि शुरू में जब आप कोविड टेस्ट करवाते हैं और आपका अगर पॉजिटिव आ जाता है तब तो आपको ठीक है, कोई ब्लड टेस्ट या एक्सरे के लिए नहीं बोला जाता। लेकिन कुछ दिन बाद अगर आपकी कंडीशन सीरियस होती है या नहीं भी होती है और फिर भी डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट या एक्सरे के लिए बोले तो सारे लैब वाले, सारे हॉस्पिटल ये बोल के मना कर देते हैं कि आप कोविड-19 पॉजिटिव है। तो भैया आदमी कहाँ जाएगा? कोविड-19 पॉजिटिव है तो भाई अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा है तो आपको तो करवाना ही है। इसलिए जब भी आप कोविड-19 टेस्ट करवाने जाएं अपने डॉक्टर से पहले ही बात कर लें कि इन फ्यूचर अगर हमको ब्लड टेस्ट या एक्सरे करवाने की जरूरत पड़ी तो हम आपके पास से ही करवाएंगे, या फिर आप पहले से करवा के ही डॉक्टर के पास चले जाइए जिससे कि इस टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े।
अभी प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे मेडिकल हो, कुछ भी हो, मतलब बहुत बुरा हाल है। अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे तो ये लोग आपको लूटेंगे ही। लूटने का सिलसिला तो लॉकडाउन से ही शुरू हो गया था। इनिशियल जब कोरोना ने अटैक किया था इंडिया पे, तब से ही शुरू हो गया था। चाहे वो सैनिटाइजेशन का मामला हो, सैनिटाइजर जो 80 से 100 रुपए के बीच में हमको मिल जाता था जब कोविड-19 जब बूम कर गया हमारे इंडिया में, तो वही सैनिटाइजर 200 से 300 के मैं तो बहुत ही सस्ता बोल दी, 500, 600, 1000 रुपए तक चला गया सैनिटाइजर। आप सोचिए, लिम्सी टैबलेट्स जो नॉर्मली 20 रुपीज का पूरा एक पत्ता हमको मिल जाता था, वो लिम्सी टैबलेट अब आना बंद हो गया। उसके नाम पे कंपनी ने दूसरे नाम से प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है और वो 50 to 60 रुपीज पर पूरा एक पत्ता आता है, पर लीफ, पर पत्ता, पर लीफ, जैसा भी। तो आप खुद सोचिए, बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा है। जिसने तो ये चीज को समझ ली वो तो भैया बच जाएगा, और जो इस झांसे में आ गया वो तो बहुत बुरी तरह से पिट जाएगा। इसलिए आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल अपने डॉक्टर के पास जाइए, ऑनलाइन कंसल्ट कीजिए, जैसा भी हो। अगर डॉक्टर अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं अवेलेबल हो तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। आप घर में भी केयर कर सकते हैं, पर आपको क्वारंटीन होना जरूरी है, क्योंकि आप ही अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। परिवार के साथ साथ अपने आसपास की भी सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें घबराने या शर्माने जैसा कोई भी नहीं है, बल्कि और बताइए कि हाँ मुझे कोविड हुआ है, आप ये करिए, आप दूर रहिए हमसे, आप खुद उनको जागरूक करें। इसमें भाई, इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। आपने जानबूझ के ये नहीं मांगा था कि आओ कोविड हमें हो जाओ, ये हो गया, इसको नॉर्मल बीमारी की तरह ही लें, लेकिन इसका इलाज शुरू से ही आपको करना चाहिए। नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप उस कंडीशन तक अपने आप को पहुंचने ही ना दें कि आप इतने क्रिटिकल हो जाए। होपफुली आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जो व्हाट्सएप में वायरल हो रहा है तरह तरह की दवाइयां, उसको ना लें। एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये सब दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। इसमें बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं। मैं जबकि ठीक हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे फिर भी सजेस्ट किया कि आपको हाइड्रोक्लोरोक्विन खाना है, मैंने नहीं खाया। ये मैंने अपने रिस्क पे किया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाइड्रोक्लोरोक्विन की जरूरत मुझे नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा, आप बिल्कुल उनसे पूछिए कि ये मेरा खाना जरूरी है। अगर वो कहते कि हाँ आप खाइए तो ही आप खाइए, अपने मन से इसे ना खाइए। विटामिन सी, डी, जिंक ये आप ले सकते हैं, फिर भी आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछिए कि मैं ये कितने बार कितने दिन तक के लिए खाऊं। आपको अपने इम्यूनिटी पे वर्क करना है। इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं कि हाँ बढ़िया आज खाया और एक दिन में इम्यूनिटी बढ़ गया। इम्यूनिटी आपकी 1 या 2 दिन में नहीं बढ़ती, आपको महीनों लग जाते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में। इसलिए आज ही अपना लाइफस्टाइल सुधारें, आज ही अच्छे से खाना पीना कीजिए, आज ही अपने रूटीन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक शामिल करिए, जिससे कि आपका इम्यूनिटी लेवल बूस्ट हो। अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि उनका जो प्रोबेबिलिटी है कोविड-19 से अफेक्ट होने का बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि यंग जनरेशन नाच रहा है कि अरे वाह हमें तो कोविड-19 नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड-19 हर एज ग्रुप को हो सकता है। ये है कि यंग जनरेशन का रिकवरी रेट थोड़ा अच्छा है, इसलिए यंग जनरेशन सोचती है कि नहीं उनको कोई खतरा नहीं है। खतरा इक्वली सबको है, हर एज ग्रुप में डेथ हो रहा है। ऑब्वियसली हायर एज ग्रुप में डेथ रेट ज्यादा है, लेकिन इसका इलाज संभव है। वक्त रहते आप इसको समझ लेंगे तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। पैनिक ना होइए, अपने साथ साथ दूसरों का भी बचाव करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ सोल पर्पस यही था कि आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए। आधी लड़ाई तो आप हिम्मत रख के ही जीत सकते हैं, मेडिकेशन तो बात की बात है। होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी समझ में आए कि कोविड-19 में थोड़ी टेंशन की बात है, लेकिन इतना नहीं कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। थैंक यू।